Welcome to your channel MBBS Baba. So today we are going to learn about brachial plexus. So what is brachial plexus? सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है? इट इज़ प्लक्सस ऑफ नर्व्स फॉर्म्ड बाय एंटीरियर और वेंट्रल रेमी ऑफ लोअर फोर्थ सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरासिस स्पाइनल नर्व्स। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये नर्व का प्लक्सिस है, एक प्लक्सिस जो अपना स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड से जब ये स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं तो ये एक डोर्सल रूट बनाती हैं और एक वेंट्रल रूट बनाती हैं। तो जो वेंट्रल रेमस जो इधर की आगे की साइड से निकल रही है ये है अपनी वेंट्रल रेमस, और इसी को अपन बोलते हैं एंटीरियर। तो जो एंटीरियर रेमाई ऑफ लोअर फोर्थ सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरासिस स्पाइनल नर्व्स मीन्स जब C1 से C8 तक स्पाइनल नर्व जो निकलती हैं तो इनकी एंटीरियर रेमी फॉर्म करती हैं अपनी ब्रेकियल प्लक्सिस। तो C5, C6, C7, C8 एंड T1 4 सर्वाइकल थोरासिस स्पाइनल नर्व्स और 1 थोरासिस स्पाइनल नर्व, तो ये मिलके अपनी बनाती हैं रूट्स। तो ब्रेकियल प्लक्सिस के जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन रूट्स, देन ट्रंक्स, डिवीज़न और कॉर्ड्स एंड लास्ट में ब्रांचेज, जिसकी ब्रांचेज निकली हुई है। तो सबसे पहले अपन आते हैं रूट्स पे। तो रूट्स अपन ने देख ली कि एंटीरियर रेमी ऑफ लोअर फोर्थ सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरासिस, ये मिलके अपनी बनाती हैं रूट्स। तो रूट्स जब आगे जाती हैं तो रूट्स आगे जाके क्या बनाती हैं? अपना ट्रंक्स बनाती हैं। तो ये है अपना अपर ट्रंक, ये मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। ये कैसे फॉर्म होते हैं? तो जब C5 और C6 जब मिलते हैं तो ये अपर ट्रंक बनाएंगे अपना, एंड C7 अलोन ये आगे फर्दर आगे जाएगा और मिडिल ट्रंक बनाएगा। एंड C8 एंड T1 दोनों ज्वाइन होके लेटरल ट्रंक बनाएंगे। तो 3 ट्रंक हो गए अपने, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। समटाइम क्या होता है कि प्री फिक्स्ड और पोस्ट फिक्स्ड प्लक्सिस, तो C5 के ऊपर क्या आएगा? C4 आएगा, और T1 के बाद क्या आएगा? T2। तो समटाइम क्या होता है कि जो C4 का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें ज़्यादा हो जाता है और T2 का अब्सेंट हो जाता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? प्री फिक्स्ड ब्रेकियल प्लक्सिस। और जब T2 का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाए और C4 का अब्सेंट हो तो इसे बोलते हैं अपन पोस्ट फिक्स्ड प्लक्सिस। इसको अपन थ्योरी में आगे पढ़ेंगे। तो अभी अपन ट्रंक्स पे आते हैं। तो ये अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक, 3 ट्रंक्स बना लेते हैं। उसके बाद ये ट्रंक्स फर्दर आगे बढ़ के डिवीज़न बनाते हैं, डिवीज़न देते हैं। तो डिवीज़न ये हर ट्रंक, तीनों ट्रंक अपने 2-2 डिवीज़न देंगे, एंटीरियर डिवीज़न एंड पोस्टीरियर डिवीज़न। ये भी अपना एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न, एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न। तो इसको बनाने का सबसे सिंपल वे क्या है कि जो भी इसके सबके पोस्टीरियर, तीनों ट्रंक्स के पोस्टीरियर डिवीज़न को एक साथ मिला देना है और ये पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म कर लेगा। ऐसे ही अब बचा क्या? इसका एंटीरियर बचा और इसका एंटीरियर बचा, दोनों को मिला के लेटरल कॉर्ड, और इसका सिर्फ सिंगल एंटीरियर कॉर्ड। तो ये इसका एंटीरियर डिवीज़न है, ये जाके अपना फर्दर क्या बनाएगा? मीडियल कॉर्ड। तो कॉर्ड भी बनाना अपन ने देख लिया। कॉर्ड कैसे बनेंगे? तीनों ट्रंक्स के पोस्टीरियर डिवीज़न क्या बनाएंगे? पोस्टीरियर कॉर्ड। और अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक दोनों के एंटीरियर डिवीज़न बनाएंगे अपने लेटरल कॉर्ड, और इसका एंटीरियर डिवीज़न बनाएगा मीडियल कॉर्ड। तो आगे जाके ये कॉर्ड जब आगे जाके ब्रांचेज में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग ब्रांचेज देते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी थ्योरी, उसके बाद अपन इसकी ब्रांचेज यहाँ पर देखेंगे। तो ब्रेकियल प्लक्सिस क्या है? इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द
प्लक्सेस ऑफ नर्व्स फॉर्म्ड बाय एंटीरियर वेंट्रल rami of lower 4 cervical and first thoracic spinal nerves means C5, C6, C7, C8, T1. There is little contribution of C4 and T2 जो कि मैंने आपको अभी बताया. C4 and T2. If contribution of C4 is larger, if C4 is larger and T2 is absent, then it is called prefixed brachial plexus. If C4 is absent and T2 is larger, then it is called postfixed brachial plexus, जो कि पहले ही अपन बता चुके हैं. अब कंपोनेंट्स इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं. RTDCB मीन्स रूट, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेज. तो रूट्स, सबसे पहले रूट्स आएंगे, फिर ट्रंक्स, फिर डिवीजन, फिर कॉर्ड्स. तो रूट्स और ट्रंक्स ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने नेक में. और डिवीजन एंड कॉर्ड्स, डिवीजन प्रेजेंट होगा बिहाइंड क्लेविकल, जो क्लेविकल बोन होती है उसके जस्ट पीछे डिवीजन. एंड कॉर्ड्स ये प्रेजेंट होंगे इनसाइड द एक्सिला. देन वी आर गोइंग टू रूट्स. रूट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रैमी ऑफ C5 to 7, जो कि अपन देख चुके हैं. एंटीरियर प्राइमरी रैमी मिलकर अपनी क्या बनाती हैं? अपनी स्पाइनल C5 से T1 स्पाइनल नर्व्स फॉर्म करके रूट बनाती हैं. ट्रंक्स होते हैं अपने तीन, अपन ने देख लिया, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक. तो जो C5 और C6 जॉइन होके क्या बना रहा था? अपना अपर ट्रंक. और C7 अलोन ये मिडिल ट्रंक बना रहा था. और C8 एंड T1 ये लोअर ट्रंक बना रहा था, जो कि आप देख सकते हैं. C5 एंड C6 मिलके क्या बना रहा है? अपर ट्रंक. C7 अलोन मिडिल ट्रंक एंड C8 एंड T1 अलोन क्या बना रहा है? नो, C8 एंड T1 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? लेटरल ट्रंक. ऐसे ही डिवीजन पे आ जाते हैं. तो ईच ट्रंक है वो डिवाइड होगा एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन. तो यहाँ पे भी अपन ने देखा था ईच ट्रंक, ये अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक, ये ट्रंक फर्दर डिवीजन में डिवाइड हो रहे हैं. तो ये एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन. देन कम टू कॉर्ड्स भी होते हैं 3 कॉर्ड्स होते हैं, जिसमें लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड. एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक बोथ जॉइन टू फॉर्म लेटरल कॉर्ड. तो जो एंटीरियर डिवीजन है अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक का, दिस इज अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक, दोनों का एंटीरियर डिवीजन मिलके क्या बनाएगा? लेटरल कॉर्ड. और वहीं पे एंटीरियर डिवीजन ऑफ लेटरल ट्रंक, तो जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक है वो क्या बनाएगा? मीडियल कॉर्ड बनाएगा. और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल ट्रंक्स क्या बनाएगा? पोस्टीरियर कॉर्ड. तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि जो एंटीरियर डिवीजन है अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक के, ये बना रहे हैं लेटरल कॉर्ड. और एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक ये बना रहा है मीडियल कॉर्ड. और तीनों का पोस्टीरियर डिवीजन बना रहा है पोस्टीरियर कॉर्ड. तो इतना देख लिया. अब आगे देखते हैं. अब आ जाते हैं इसकी ब्रांचेज पर. तो ब्रांचेज फ्रॉम रूट्स से 2 ब्रांचेज निकलेंगी, जिसमें फर्स्ट वन लॉन्ग थोरासिस नर्व्स और इसकी रूट वैल्यू है C5, C6, C7. सेकंड वन डोर्सल स्केपुलर नर्व. तो रूट्स में अपने दो रूट्स निकल रही हैं अपनी. तो रूट से अपनी कौन कौन सी ब्रांचेज निकल रही हैं? एक तो ये जो आपको ये दिख रही है लॉन्ग थोरासिस नर्व निकल रही है. और डोर्सल स्केपुलारिस, ये रूट वाले पार्ट से निकल रही हैं 2 ब्रांच. तो इसमें अपन ने देख लिया लॉन्ग थोरासिस नर्व और डोर्सल स्केपुलर नर्व एंड लॉन्ग थोरासिस नर्व. फ्रॉम ट्रंक्स से भी अपनी 2 नर्व्स निकलती हैं, दो ब्रांचेज निकलती हैं, जिनका नाम है सुप्रा स्केपुलर नर्व
एंड नर्व टू सबक्लेवियस, दोनों की रूट वैल्यू सेम है C5 C6। सुप्रा स्केपुलर नर्व, तो ये जो आप देख रहे हैं सुप्रा स्केपुलर, ऐसे सुप्रा स्केपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस, दोनों किससे निकल रही हैं? अपर ट्रंक से। अपर ट्रंक से ही दो ब्रांचेज निकल रही हैं, बाकी मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक से कोई ब्रांचेज नहीं है। फिर आ जाते हैं अपन डिविजन्स में, कोई ब्रांचेज नहीं है। सीधा कॉर्ड्स पे आते हैं। कॉर्ड्स में अपने कई सारी ब्रांचेज निकलती हैं जो कि अपन देखेंगे अभी। तो कॉर्ड से ब्रांचेज निकल रही हैं वो अपन आते हैं। तो ब्रांचेज फ्रॉम कॉर्ड्स, तो अपन ने देखा था कि 3 कॉर्ड्स होते हैं, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेज निकलती हैं। लेटरल कॉर्ड से अपनी ब्रांचेज निकल रही हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो लेटरल कॉर्ड की अपन ब्रांचेज देखते हैं। ये लेटरल कॉर्ड है अपना, ये लेटरल कॉर्ड। तो सबसे पहले इसकी ब्रांच निकली है लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये पहली ब्रांच हो गई। ये आगे जाके ये कौन सी ब्रांच है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और ये लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये 3 ब्रांचेज निकाल रही है अपनी लेटरल कॉर्ड। तो इसकी ब्रांचेज देखनी है अपन ने। अब अपन आते हैं मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल कॉर्ड से कितनी ब्रांचेज निकलनी है? 1 2 3 4 5 ब्रांचेज निकलेंगी मीडियल कॉर्ड से। फर्स्ट वन मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो ये ध्यान रखने की बात है, ये आर्म है और ये फोर आर्म है। मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड दिस वन अल्नार नर्व। तो 5 ब्रांचेज अपनी मीडियल कॉर्ड देता है। तो इसको डायग्राम में देखते हैं। ये अपना मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल कॉर्ड से फर्स्ट वन मीडियल पेक्टोरल नर्व, सेकंड वन मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और ये है जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और ये मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये जो है ये है अपना मीडियल रूट। एंड यहाँ पे अपन ने देखा था लेटरल कॉर्ड से निकल रही थी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये लेटरल रूट और ये मीडियल रूट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? अपने मीडियन नर्व, जो कि आगे जाके अपने हैंड को सप्लाई देती है। और एक और यहाँ पे है अल्नार नर्व। तो इसकी ब्रांचेज कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 ब्रांचेज हो गई अपने मीडियल कॉर्ड की। मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व और अल्नार नर्व। अब अपन पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेज देखते हैं। तो पोस्टीरियर कॉर्ड की भी 5 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट वन रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, अपर सबस्केपुलर नर्व, लोअर सबस्केपुलर नर्व और थोरैकोडोर्सल नर्व। तो इसको डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये अपर सबस्केपुलर नर्व और दिस वन लोअर सबस्केपुलर नर्व और ये थोरैकोडोर्सल नर्व। 3 ब्रांचेज ये हो गई और इसकी आगे जाके 2 ब्रांचेज हो जाए, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। ये इसकी रूट वैल्यू है। एक्सिलरी नर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडियल नर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्नार नर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी रूट वैल्यू याद रखना कंपलसरी है। एक्सिलरी नर्व इसकी रूट वैल्यू C5 to C6 एंड रेडियल नर्व C5 to T1 मतलब हॉल कॉर्ड, C5 C6 C7 C8 T1। तो C5 से T1 ये रेडियल नर्व हो गई। और अल्नार नर्व की रूट वैल्यू C7 C8 T1। तो ये आपको पूरी तरीके से मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। और इसका अगर क्लिनिकल आपको देखना है तो क्लिनिकल के लिए अलग से वीडियो बनेगी जिसमें आप वहाँ पर जाके इसका क्लिनिकल देख सकते हैं, जिसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस के कई सारे क्लिनिकल एनाटॉमिकल केस कौन कौन से होते हैं वो आपको दिखाए जाएंगे, जैसे कि आर्ब्स पाल्सी। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिल सके। और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। अगर शॉर्ट नोट्स में आता है ब्रेकियल प्लेक्सिस और अगर आपने ये कंटेंट लिखा और ये आपने डायग्राम बनाया
तो आपको आराम से पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। वैसे यूनिवर्सिटी वाले कभी पूरे नंबर तो देते नहीं है, पर आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स है, तो आपको 4.5 नंबर तो वो दे ही देगा। अगर आप डायग्राम बना के आते हो और अच्छे से समझा के आते हो, थ्योरी को पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो, तो आपको अच्छे से वो नंबर देगा। इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।